जय श्री राधे, हरि बोल। तो आज है अपरा एकादशी 15 मई। तो आज सुबह बज रहे हैं अभी 8 और मैंने स्नान आदि कर लिया है। मेरे लाला वहाँ दोनों बैठे हैं, उनको भी हमने स्नान करा दिया है। और ये फुल व्लॉग मैं बना रही हूँ एकादशी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एकादशी के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप क्या करती हैं, पूरा रूटीन हमको बताइए। तो पहले तो मेरा मन नहीं था बनाने का, बट मुझे लगा कि ठीक है चलो बना लेते हैं, एक फुल रूटीन दिखा देते हैं आपको एकादशी का। तो चलिए शुरू करते हैं। लाला को दिखा देती हूँ मैं। ऐसे तो कपड़े नहीं पहने हैं उन्होंने, पहले उनको कपड़े पहना के उनका श्रृंगार करके फिर मैं आप लोगों को उनके दर्शन कराती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि एकादशी के पूरे दिन क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। जय श्री राधे, हरि बोल। तो ये देखिए हमारे दोनों लाला तैयार भी हो गए। देखिए कितने सुंदर तरीके से आज हमने इनको तैयार किया है। ये इनकी सखी मोर, ये दोनों तरफ गौ माता, ये फूल सब प्रॉपर तरीके से हमने तैयार कर दिया है। क्योंकि गर्मी है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर गर्मी है तो लाला को गर्मी के कपड़े ही पहनाएं ताकि उनको गर्मी ना लगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, तो मैंने उनको ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहनाने स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। हरी बोल। तब हम चलेंगे पूजा करने, आपको मंदिर भी दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा मंदिर है। हमने माता जी की चुनरी ऑलरेडी चेंज कर दी है। हम रोज़ माता जी की चुनरी चेंज करते हैं। और ये हमारे द्वारकाधीश है, जब हम द्वारका धाम गए थे तो ये हमारे साथ आए थे। और ये हमारे लक्ष्मी नारायण हैं, हम इनका स्नान रोज़ कराते हैं हमारे लाला के साथ ही। और ये हमने अभी सिर्फ साफ़ किए हैं अच्छे तरीके से, टीका और आरती वगैरह फूल अर्पण करना सब बाकी है। तो ये हमारा पूरा मंदिर है जैसे कि आप देख सकते हैं। और पूजा के बाद हम सीधे भोग बनाएंगे। तो हमारी पूजा हो गई है और हम लाला के लिए बनाएंगे बाल भोग। तो हमने कढ़ाई रख दी थी, घी सब कुछ हमने तैयार कर दिया। हम कुछ मीठा खिलाएंगे उनको, तो हम सोच रहे हैं मखाने की खीर बनाते हैं उनके लिए। तो हमने ये छोटी सी कटोरी रखी है, मतलब कढ़ाई रखी है, इसमें हम लाला का मीठा ही बनाते हैं उनको जब मन करता है तब। तो 2 चम्मच हमने छोटी सी लेके उसके अंदर हमने घी डाल दिया था। घी गर्म हो गया तो हमने सारे मखाने उसके अंदर डाल दिए थे अच्छे तरीके से। मखाने को अच्छी तरीके से हमने भून दिया था, मतलब एकदम कुरमुरा टाइप का जब हो जाता है हमें उसे ऐसे भून लेना है अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। आप देख लीजिए आपको जितना गाढ़ा चाहिए। वैसे तो ये दूध है ना सोख लेगा, थोड़े टाइम के बाद गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप चाहें तो कम, अगर जैसे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, थिकनेस चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप दूध इसके अंदर डाल सकते हैं। हमने इलायची कूट के डाल दी थी अच्छे से, इसके अंदर टेस्ट अच्छा आ जाता है एक्चुअली इलायची डालने से। और फ्लेवरिंग रहता है थोड़ा सा इलायची का, तो अच्छा रहता है। फिर हमने इसके अंदर चीनी डाला। हम थोड़ा सा कम मीठा खिलाते हैं लाला को, तो आप अगर ज़्यादा खिलाना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर ये अच्छे तरीके से पक गया है। हमने थोड़ा सा पतला ही रखा है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ा भी हो जाता है। तो हम इसको फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये, तो हमने भगोने में निकाला है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि टाइम भी हो गया है उनके भोग लगाने का। और हमने ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला है, काजू और बादाम। अगर आपके पास और भी कुछ है तो आप डाल सकते हैं। तो ये तैयार है लाला का बाल भोग। हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम लाला को ये खिलाएंगे। वैसे भी ये लाला का फेवरेट है, तो हम महीने में 1-2 बार तो बना ही देते हैं ये। हरी बोल। तो हमने लाला को अच्छे से भोग लगा दिया है। 9 बजने में 10 मिनट बाकी था, तो हमने अपना सारा काम कर लिया था सुबह का। लाला को भोग भी लगा दिया। एक्चुअली लाला को मैं भोग उपवास वाला इसलिए लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुंबई में सिर्फ हम 3 जन ही हैं, मतलब हम 3 लोग ही रहते हैं। तो मैं देखिए उपवास तो हमारा है, मतलब एकादशी हमारी होती है, भगवान की नहीं होती है। लेकिन कोई और नहीं है घर में खाने वाला, तो क्या करूँगी मैं, क्योंकि मुझे पूरे दिन फिर माला भी करनी होती है, सारी चीज़ें भी करनी होती है। तो वो बेचारे मेरे लिए मैनेज कर लेते हैं। तो उपवास का ही खाना मैं उनको भोग मतलब उनको लगाती हूँ। और बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि लाला को भोग लगाने के बाद क्या करना है। तो आपको सह परिवार के साथ वो भोग खाना है, क्योंकि लाला को जब आप लगाते हैं तब वो भोग होता है, लेकिन जब वो आपके पास आता है तो प्रसादम हो जाता है। तो प्रसादम आपको खुद खाना होता है। तो चलिए अब मैं भी प्रसाद खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ। हरी बोल। तो लो जी, बज रहे हैं सुबह के 9:56, यानी कि 10 बजने वाले हैं समझ लो।
और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैंटिंग। मैंने थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि कल संडे था और हम इस्कॉन गए थे। तो आपको पता है इस्कॉन में खूब सारा कीर्तन डांस वगैरह सब करके आए थे। ऑलरेडी मेरे पैर में पड़े हैं छाले जो मतलब सूख गए हैं अभी तो, लेकिन बहुत ख़राब परिस्थिति है मेरे पैर की, थोड़ी सी थकान भी है। तो चलो वो सब तो साइड की बात है, लेकिन एकादशी है और आज मुझे 32 राउंड चैंट करना है। तो 10 बज रहे हैं तो शुरू करते हैं। जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारी 3 माला बची है सिर्फ, ये अभी तीसरा ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 माला बचा है और अभी बज रहे हैं 11:28। तो हम 16 राउंड समझ लो अभी 15 मिनट में कर लेंगे। और यही स्पीड जो मैं जिस स्पीड से अभी मंत्र पढ़ रही थी, इसी स्पीड से मैं जाप करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है करने में। फिर जैसे ही मंत्र कंप्लीट होगा हम लाला के लिए भोग बनाएंगे। जय श्री राधे, हरि बोल। तो ये देखिए हमने हमारा राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं 16। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 16 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 11:41 हो रहा है। हम अभी बीच में मैंने लाला को पानी भी पिला दिया था क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो आप उनको बीच बीच में पानी या कुछ भोग में खिला सकते हैं। और अब मैं जाऊँगी, लाला के कपड़े मुझे धोने हैं, वो धो के फिर मैं लाला के लिए भोग बनाऊँगी। हरि बोल। ये देखिए बर्तन धो दिए हैं। ये हमको सोसाइटी की तरफ से आम मिले हैं जो रोज़ सारे लोग मतलब ये तोते पता नहीं कौन कौन खा जाता था। जब भी हम नीचे जाते थे हमको कटा वटा ही मिलता था, कच्चा है कि पक्का है वो तो काटने के बाद ही पता चलेगा। और ये पूरे लाला के कपड़े हैं, चुनरी वगैरह है, माता जी की नाइट ड्रेस भी है लाला का। ये सब धोएंगे क्योंकि मैंने 2-3 दिन से चुनरी नहीं धोई थी। और ये मैंने लाला के होली के कपड़े निकाले हैं, देखो इसके दाग निकले नहीं है, तो मैं एक बार फिर से वॉश करना चाहूँगी इसको ताकि दाग निकल जाए। तो अभी ये काम है, फिर इसके बाद हम भोग बनाएंगे। हरी बोल। और ये शकरकंद है, मुझे नहीं पता आपके वहीं से क्या कहते हैं, मीठा आलू भी कहते हैं, हमारे वहाँ गुजरात में इसको सांकरिया कहते हैं। इसको उपवास में भी खाया जाता है। तो इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, इसको मैं फटाफट ऐसे कट करूँगी। तो लो जी, हमने शकरकंद को अच्छी तरीके से पतले पतले पीसीस में काट लिया है वॉश करके। कढ़ाई गरम कर दी है। अब उसके अंदर हम डालेंगे जीरा, कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च। ये तीनों चीज़ें अच्छे से पका के फिर हम ये पूरा शकरकंद उसके अंदर डाल देंगे क्योंकि इसका टेस्ट मीठा होता है। तो नॉर्मल तो सब्ज़ी मैंने बनाई है, बट ऐसा तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ, देखते कैसा बनता है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे सेंधा नमक, मतलब उपवास का जो नमक है वो, और काली जो मरी होती है उसको हमने ऐड किया इसके ऊपर थोड़ा सा। और लाला को दही के साथ हमने ये भोग लगाया है। देखते हैं लाला को कैसा लगता है और जो टेस्ट करते हैं। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा बनाया है, तो अगर ये अच्छा बन गया, टेस्ट अच्छा होगा इसका, लाला ने खाया है अच्छे से तो मतलब उनको पसंद आया है। लेकिन ये सीरियसली अगर बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया ना तो समझ लो फिर ये तो फास्ट में कंफर्म है। थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा नमकीन है, हल्का हल्का सा तीखा भी है। दही के साथ खाऊंगी तो और अच्छा लगेगा। अरे बोल। तो ये देखिए हमने दोनों लाला को अच्छे तरीके से सुला दिया। उनके कमर पे यानी कि उनके पीठ पे भी तकिया रख दी है, उनके हाथ और पैर पे भी तकिया रखी है सपोर्ट के लिए, ताकि उनका हाथ ना दुखे। आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से हमने उनको रखा है ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो। और हमने उनके सिरहाने पे पानी का मटका भी रख दिया थोड़ा सा खोल के, अगर उनको प्यास लगे तो वो पानी वगैरह पी सकें। तो ये बज रहा है दोपहर के 1:36 और हमने सारा काम कर लिया, भोग लगा लिया, खा भी लिया। लाला के हाथ पाँव दबा के हम उनको सुलाते क्योंकि वो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। जैसे कि समझो कि अगर सुबह 8 बजे 7:30-8 बजे से वो बैठे रहते हैं, तो जब भी आप उनको सुलाएं तो अच्छे से हाथ पाँव दबा के सुलाएं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, अच्छे से तकिया वकिया रख दें ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। तो 1:37 हो रहा है, तो अब मैं 1 घंटे का ब्रेक लूँगी। सोऊंगी तो नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है, आज सोना नहीं है। तो मैं देखती हूँ थोड़ी बहुत टीवी देखती हूँ या कुछ होता है। काम तो घर का कर चुकी, किचन साफ़ कर चुकी हूँ, बर्तन भी क्लीन हो गया, सब हो गया है। तो बस थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर मैं वापस से अपना माला जाप स्टार्ट करूँगी। अरे वो जैसे ही पता चल जाता ना कि एकादशी, उसी दिन ऐसे मुझे सारे दिन नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही एकादशी है ना, आज एकादशी सोना नहीं है, उसी दिन सबसे ज़्यादा नींद आती है मुझे दोपहर को। तो मैं थोड़ी देर सोची थी कि रिलैक्स कर लेती हूँ कि सुबह से उठी हूँ, कमर में दर्द भी होने लग गया है मेरे, तो मुझे नींद आने लगी। तो मैंने
ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया है कुछ टाइम से, मुझे लगा ये पढ़ना चाहिए। तो ये है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, साधक के लिए मार्गदर्शिका, श्री श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी द्वारा रचित है। तो मैं यहाँ पे कुछ पढ़ रही थी जहाँ पे मेरे को एक जगह मिली कॉलम में जहाँ लिखा है, न निसंदेह कृष्ण भावनामृत में किया जाने वाला कोई भी कार्य सदा लाभकारी होता है, परंतु शीघ्र उन्नति करने के लिए सांसारिक साधारण धार्मिक प्रक्रियाओं के प्रति आसक्ति त्यागना अति आवश्यक है। जैसे कि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात भगवान कृष्ण की सुन के लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होनी चाहिए। तो हमारा एक ही काम है, कृष्ण भक्ति करना और भगवान कृष्ण को खुश करना। बस हमारा ये पहला और आखिरी ड्यूटी यही होना चाहिए। जय श्री राधे। तो हो गया है 2:47 और मैं इस सोफे पे टिकी हुई पिछले 3 से 4 घंटे से। मतलब लाला का भोग लगा, मैं इसी जगह पे मेरा बैठना होता है कंटिन्यू, क्योंकि जस्ट बाजू यहाँ बालकनी है और बालकनी में हमने वृंदा देवी को रखा है और केले का पत्ता भी है, मतलब पेड़ है जहाँ पे आपको पता ही होगा कि विष्णु भगवान होते हैं उसके अंदर। तो यहीं पे बैठ के मैं अधिकतर अपना माला और बुक्स वगैरह इधर ही पढ़ती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम हवा भी ठंडी ठंडी आती है। तो पढ़ लिया है मैंने बुक्स, तो मैं सोच रही हूँ पूरा माला भी ख़त्म कर लूँ, कि मेरा कोई भरोसा नहीं, शायद मैं शाम को मंदिर जाऊँ भी ना भी जाऊँ, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी 16 माला बची, 2 घंटे और जाएंगे, फिर लाला को उठाना भी रहेगा। तो पढ़ते हैं बाकी के राउंड्स। हरि बोल, हरी बोल, जय श्री राधे। तो ये देखिए मैंने अपना ये एक और 16 राउंड कंप्लीट कर लिया है, मतलब मैंने 32 माला मेरी आज की कंप्लीट हो गई है, वो भी एक टाइम में। मतलब कहते हैं ना कि एक बार बैठ के 16 राउंड कंप्लीट करना है, इसका जो सुकून है ना ये नेक्स्ट लेवल का है कसम से। मतलब आप सोचो 16 माला आपको करने में कम से तकरीबन 145-150, मतलब 1 घंटा 50 मिनट या 45 मिनट समथिंग कुछ लगता है। और कॉन्स्टेंटली आप सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हो। अगर आपका दिमाग इधर उधर भी कहीं जाने लगता है तो वापस दौड़ के आप उधर ही आ जाते हो, यू नो। फिर जब ये राउंड्स कंप्लीट होते हैं ना, फिर आप एकदम शांत बैठते हो, इतना रिलैक्स फील होता है, ऐसा लगता है कि जीवन का कोई भी दुख आपको प्रभावित कर ही नहीं सकता है। कितना स्ट्रॉन्ग है ये, मतलब आप सोचिए कि मंत्र जाप करने से ही आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन का आधा दुख खत्म हो गया है। तो जब भगवान ने इतना सरलता पूर्वक हमें एक ज्ञान दिया है कि नाम जाप से आपके जीवन की आधी समस्या दूर हो सकती है, तो हम क्यों नहीं करते हैं? हमें करना चाहिए। 1, 2, 3, 4 जब टाइम मिले 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, 3 माला करो, जैसा आपको समय मिले उस अनुसार आप कर सकते हो। आज एकादशी है तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था मेरे पास, तो मैं एक ही बार में बैठ के मतलब मैंने अपने 16 राउंड कंप्लीट कर लिए। वैसे नॉर्मल डेज़ में मुझे मतलब मैं ब्रेक में करती हूँ। तो अभी बज रहा है 4:30, मतलब 4:25। अब मैं अपने लाला को उठाऊँगी, क्योंकि उनको उठाने का टाइम भी हो गया है। अब उनको उठा के उनका भोग लगाऊंगी उनको। और ये जो इनके कपड़े हमने यहाँ पे सुखाए हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सारे, अब मेरा ये काम बचा है। जब लाला को भोग लगा दूंगी उसके बाद मुझे ये सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके उनके वार्डरोब में रखने हैं, वो सारी चीज़ें करनी है। बस फिर मैं फ्री हो गई। फिर 5 बजे से मैं अपने सारे अकाउंट, मैंने सुबह से मतलब मुझे नेट चलाने का टाइम में तब कोई भी मैंने वेबसाइट अच्छे से नहीं चलाई है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो मैं बैठ के थोड़ा सा अपडेट करूँगी। और एक और प्रश्न था कि एकादशी में और क्या क्या करना है। देखिए जितना टाइम हो सके आपको अपने आप को सिर्फ भगवान के काम में, भगवान की चीज़ों में ही व्यस्त रखना है। सबसे मेन चीज़, आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, चिड़चिड़ नहीं करना है, आपका दिमाग कहीं और इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कोई अवैध संबंध, कोई भी चीज़ें मतलब काम वासना को लेके या कोई नशे की चीज़ें आज के दिन आपको नहीं करनी चाहिए। करना तो आपको कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कि आप नॉर्मल दिनों में कर रहे हो, लेकिन अब आपने एकादशी का फास्ट स्टार्ट किया है तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक कोशिश कीजिए। थोड़ा टाइम लगता है मैनेज करने में, मेरे को भी पहले बहुत टाइम लगा था ये सब चीज़ें मैनेज करने में, लेकिन धीरे धीरे भगवान की कृपा से हो गया। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए ये सब चीज़ें करने की। हरि बोल, सब बढ़िया होगा। राधे
राधे राधे बेटा, राधे राधे बच्चों, चलो उठ जाओ बिबू, 4:30 बज गया भाई, कब उठना है? राधे राधे, चलो 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 आ जाओ बिबू। अरे बाबा रे, ये देखो ये देखो ये देखो, चलो चलो चलो। तो ये बज रहे हैं 4:40 और हमने हमारे लाला को तैयार कर दिया है और इनके लिए हमने भोग में रखा है ये ग्रेप्स और पपीता, ये इनका जल, ये अभी हम इनको, ये इनका भोग है, ये इनको खिलाएंगे। तो हरे कृष्णा, ये बज रहा है शाम के 7 और हमने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। ये हमने 3 दीपक जलाए हैं, जो एक दिया है ये मंदिर में रहेगा, ये हमने धूप जलाया है, ये तुलसी महारानी के पास रहेगा और ये मेन गेट के दहलीज पे रहेगा। ये 2 दिया हम बाद में जलाएंगे। अभी हम यहाँ पे पूरा मैं जो जाप करती हूँ, मंत्र का नहीं सॉरी, मैं पाठ करती हूँ वो करूँगी। उसके बाद ये जो 2 दीपक है मैं बाद में वहाँ रखूँगी। हरि बोल, जय श्री राधे। तो ये हमने आरती वगैरह कर लिया था और ये हमारे केले का पेड़ और ये हमारी तुलसी देवी हैं। हमने दीपक यहाँ पे जला दिया है क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो हम एकादशी के दिन भी दीपक जलाते हैं और सुबह जल भी देते हैं तुलसी में। बहुत सारे लोग नहीं भी देते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में हम लोग देते हैं। और फिर अब हो गया है 8 बज गया है और अब हम फटाफट भोग बनाते हैं। तो हमने आलू है उसको बॉईल करके स्मैश कर लिया अच्छे से और उसके अंदर हमने हरी मिर्च डाल दिया था। और ये राजगिरे का आटा है, हम उपवास का ही बना रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम ही लाला और हम 2 ही लोग हैं, तो उनको भी वही खाना पड़ता है मजबूरी में। और उसके अंदर हम जाएंगे सेंधा नमक, मतलब उपवास का नमक डालेंगे और ये काली मरी डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए, कि अच्छा सा टेस्ट है। फटाफट इसको आटे की तरह हम गूँथ लेंगे। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे ज़्यादा इसमें, क्योंकि आलू में ऑलरेडी थोड़ा सा पानी रहता है, तो उससे हो गया। तो फटाफट ऐसी लोई बना के हमने तेल गरम कर दिया था कढ़ाई में और फिर हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया। तो कढ़ाई लाला की बहुत छोटी है, तो 1 या 2 ही उसके अंदर फ्राई हो पाते हैं, तो हमने फटाफट फ्राई कर लिया ये सारी चीज़ें। और ज़्यादा तो नहीं बना था, थोड़ा ही बनाया था हमने। तो फ्राई करके हमने फटाफट लाला के लिए भोग लगा दिया। और हमने हरी चटनी बनाई थी, पुदीना धनिया तो खाते ही हैं, धनिया हरी मिर्च और नारियल और वही सारी चीज़ें थी, सिंगदाना। लाला को भोग लगा दिया। अब हमने उनका हाथ पाँव दबा के बढ़िया तरीके से उनको सुला दिया है। अब इसी चालू करेंगे, ब्लैंकेट वगैरह उड़ा देंगे। तो ये मेरा रूटीन है, एकादशी का यही रूटीन है मेरा। नॉर्मली भी यही रूटीन होता है, बस यही है कि जाप वगैरह का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। खाली 16 माला करनी होती है और एकादशी के दिन 32 माला और सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल डेज़ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है चीज़ें। तो इस तरीके से मैं अपना पूरा एकादशी का टाइम स्पेंड करती हूँ। बस मैं आज मंदिर नहीं गई थी क्योंकि मैं कल चली गई थी। मेरे तो हाथ पाँव बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, मेरा चेहरा भी आपको दिख रहा होगा एकदम डल पड़ गया है। रात के 10 बज रहे हैं, लाला सो चुके हैं, तो अब हम भी जाएंगे सोने, क्योंकि हम पूरा दिन सोए नहीं थे और आपको मेरे चेहरे पे से ये दिख रहा होगा। फिर सुबह मुझे 7 बजे उठना भी है। तो ऐसे मेरा एकादशी का दिन निकलता है। आप चाहें तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। जय श्री राधे, हरि बोल।